श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब आप बहुत सारे उपाय करके थक गए हो या बहुत सारे व्रत करके थक गए हो, लेकिन आपकी कोई विशेष मनोकामना पूरी ना हो पा रही हो, चाहे वो मनोकामना आपकी धन से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो या आपकी नौकरी से संबंधित हो या आपके विवाह से संबंधित हो, और या फिर किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो। आपने सोमवार की अष्टमी का व्रत रह लिया हो, प्रदोष व्रत रह लिया हो, मासिक शिवरात्रि तक रह लिया हो, लेकिन आपकी वो विशेष मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपको सिर्फ एक बेलपत्री से और चीनी के कुछ दानों से एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय साबित होने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरु जी ने कहा ये उपाय आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई है, आप चाहते हैं कि आपका कोई कार्य जो लटका हुआ है वो बनना ही चाहिए, आपको वो नौकरी मिलनी ही चाहिए या आपके इस व्यापार में आपको तरक्की होनी ही चाहिए, तो आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक लोटे जल की। लोटा आप तांबे का ही लेंगे और दूसरा लोटा आपको नहीं लेना है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि शिवजी में किए गए उपाय के लिए तांबे का लोटा सर्वोत्तम साबित होता है, इसलिए आप एक तांबे का लोटा ले लेंगे। उसमें आपको जल अपने किचन से ही भरना है। किचन में आपके बाल्टी रखी है तो उससे जल भर लीजिए, या फिर आरओ लगा हुआ है या फिर मटका रखा हुआ है, जो कुछ भी आपके किचन में रखा हुआ है उससे आपको एक लोटा जल भर लेना है। फिर इसी के साथ आपको लेना है 1 चम्मच या आधा चम्मच चीनी। आप चीनी ले सकते हैं, आप मिश्री ले सकते हैं, इन दोनों में से जो भी आपके पास हो वो 1 चम्मच या आधा चम्मच ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ एक बेलपत्र की। देखिए, चूंकि आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हमारे महादेव को बेलपत्री के द्वारा किया गया उपाय बहुत ही जल्द प्रसन्न करता है। इसलिए इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। लेकिन बेलपत्र लेते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी पटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है, जो गांठ होती है सबसे आखिर में, वो आपको हटा लेना है। अब सबसे पहले आप अपने घर पर ये 1 चम्मच या आधा चम्मच जितनी भी चीनी या मिश्री आपने ली है, ये आपको उस एक लोटे जल में डाल देनी है, और इसी के साथ ये बेलपत्र भी आपको एक लोटे जल में डाल देनी है। ये दोनों सामग्री डालने के बाद आपका ये जल एक मिश्रण के रूप में तैयार हो गया। अब ये जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है, और बुधवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। अब सबसे पहले शिवालय पहुंचकर आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेना है। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो गुरुजी कहते हैं आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आपको ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। अभी आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब आप एक लोटा जल शिवलिंग में समर्पित करें तो लोटा शिवलिंग में स्पर्श नहीं करना चाहिए, और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि लोटा शिवलिंग में टच नहीं करेगा। ये जल धीरे धीरे समर्पित करते हुए आप लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते रहेंगे। गुरुजी कहते हैं कि जल आप इतने धीरे समर्पित करना है कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जरूर बोल लें। देखिए, जल समर्पित करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपने एक बेलपत्र इस एक लोटे जल में डाली है, वो बेलपत्र आपके लोटे में ही बची रहे, इसलिए आपको जल बहुत ही धीरे समर्पित करना है। और जल समर्पित करते समय आप कम से कम 2-4 बार रामेश्वर महादेव के नाम का भी स्मरण कर लेंगे। कौन से महादेव? रामेश्वर महादेव। महादेव का बहुत ही प्रिय नाम है, एक बार फिर से सुन लीजिए, रामेश्वर महादेव। इस नाम का भी आप कम से कम 2-4 बार या 5 बार जरूर स्मरण कर लेंगे। फिर ये पूरा एक लोटा जल समर्पित करने के बाद अब आपके पास बची एक बेलपत्र। अभी आपको बताया गया था कि जल इतने धीरे समर्पित करिएगा कि बेलपत्र शिवलिंग में समर्पित ना हो, बल्कि बेलपत्र इस एक लोटे जल में बचे। अब इस बेलपत्र को आप लोटे से निकाल लेंगे और अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में लेकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। बेलपत्र की चिकनी तरफ का हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, यानी माता अशोक सुंदरी की तरफ रहेगी।
जैसे आपको बताया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको ये उपाय करना है। बेलपत्र समर्पित करते हुए भी आपको रामेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपको महादेव के सामने बैठकर रामेश्वर महादेव से अपनी वो विशेष मनोकामना पूरी करने के लिए निवेदन कर लेना है। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, या फिर धन प्राप्ति से संबंधित हो, या घर में हो रही लड़ाई झगड़ों से संबंधित हो, या फिर आपके विवाह से संबंधित हो, जिस प्रकार की भी आपकी मनोकामना है और वो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसको पूरा करने के लिए आप रामेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप एक बुधवार को भी ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की वो विशेष मनोकामना जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, वो अति शीघ्र ही परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया बुधवार के दिन करने के लिए एक बहुत ही खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।